हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने CSS फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है जिसके अंदर रहते हुए हम उसके आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं, या तो रॉ वाइज या कॉलम वाइज। फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास वन डायमेंशनल लेआउट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर को एज अ फ्लेक्स बॉक्स इनिशियलाइज कराने के लिए हम उसका डिस्प्ले क्या कर देंगे? फ्लेक्स कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी, जिससे हम अपने आइटम्स को डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो रॉ वाइज अलाइन हो जाएं, कॉलम वाइज हो जाएं, रॉ रिवर्स हो जाएं या कॉलम रिवर्स हो जाएं। उसके बाद हम लोगों ने फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टीज देखी थी कि जब हम अपनी छोटी डिवाइसेस में जा रहे होते हैं, हमारी स्क्रीन की विड्थ जब कम होने लगती है तो हमारे आइटम्स बिगड़े ना, तो उसके लिए हम उनको क्या कर देते हैं? फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी के अंदर हम उनको रैप की वैल्यू दे देते हैं ताकि वो रैप में अलाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी देखी थी फ्लेक्स फ्लो की, जिसमें हम जो है वो फ्लेक्स की डायरेक्शन बताते हैं सबसे पहले और फ्लेक्स रैप की वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट देखा था कि हम अगर हॉरिजॉन्टली स्पेस कराना चाहते हैं या उस तरीके से हम अलाइन करना चाहते हैं कि बीच में आइटम्स में स्पेस आ जाए, बराबर से स्पेस आ जाए, साइड साइड से स्पेस आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। और अगर वर्टिकल अलाइनमेंट चाहिए होती है तो हम अलाइन आइटम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ऑर्डर की प्रॉपर्टी देखी थी कि जिस आइटम के पास ऑर्डर बड़ा होगा वो आइटम सबसे एंड में चला जाएगा। फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी क्या कर रही थी? कि उसकी विड्थ को क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी। ठीक है, फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ऑर्डर फोर तो खैर मैंने बता दिया कि जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो एंड में चला जाएगा। फ्लेक्स श्रिंक क्या था? कि जब वो छोटी डिवाइसेस में आने लगेगा तो सबसे पहले वो एलिमेंट श्रिंक होना शुरू होगा जिसकी श्रिंक की प्रॉपर्टी बड़ी होगी। जब वो कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगा उसके बाद दूसरे आइटम्स जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? हमारे पास अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी थी। अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी क्या थी? कि अगर हम किसी सिर्फ एक एलिमेंट पर जो है वो उसको अलाइन करना चाहें, सेंटर में लाना चाहें, स्टार्ट में लाना चाहें, एंड में लाना चाहें, तो हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कुछ फ्लेक्स बॉक्स की, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आए, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो। ठीक है, उसके बाद अब आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है CSS ग्रिड का। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये वाली फाइल को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से और एक न्यू फाइल बना लेंगे। उसका नाम मैं रख लूँगा क्या? grid.html के नाम से। grid.html के नाम से एक न्यू फाइल बना ली। एक और न्यू फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं क्या रखूंगा? grid.css, क्योंकि ये मेरी CSS की फाइल होने वाली है। उसके बाद HTML की फाइल में आऊँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, हिट एंटर करूँगा, HTML की बॉडी टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल के टैग में आऊँगा, यहाँ पर लिख लूँगा CSS ग्रिड लिख लूँगा भाई। ठीक है भाई, उसके बाद अब एक काम करता हूँ कि अपनी CSS की फाइल को लिंक करवा दूंगा। लिंक कैसे करवाते हैं? लिंक कॉलन CSS से। style.css की जगह लिख लूँगा grid.css। बॉडी के टैग में आकर एक काम ये करूँगा कि एक डिव बनाऊंगा, उसको मैं क्लास दे दूंगा ग्रिड डैश कंटेनर के नाम से। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं सिर्फ इस वजह से ऐसे नाम दे रहा होता हूँ कि आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो ग्रिड कंटेनर के नाम से मैंने एक जो है वो क्लास बना ली। अब मैं कुछ आइटम्स बनाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा? div डॉट आइटम। ठीक है, क्योंकि मैं आइटम को एक आइटम नाम की एक क्लास देना चाहता हूँ और आईडी भी देना चाहता हूँ, तो हैश लगाऊंगा और लिखूंगा यहाँ पर आइटम डैश डॉलर लिखूंगा। डॉलर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल किस्म के आइटम आ जाएं। ठीक है, आइटम डैश 1, आइटम डैश 2, तो मुझे कितने चाहिए? 8 चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा किसके? 8 से। तो देखो यहाँ पर VS कोड बता भी रहा है कि इस तरीके से आपका काम होने वाला है कि आपके पास क्लासेस आ जाएंगी आइटम के नाम से और आपके पास आईडी आ जाएगी आइटम 1, आइटम 2, और जहाँ तक आपने दिया, मैंने दिया 8 तक, तो 8 तक आ जाएंगी। हिट एंटर करूंगा, देखो जो VS कोड ने बोला था वही हुआ है भाई। सही है भाई। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल एस से सेव करते हैं और गो लाइव पर क्लिक करते हैं। तो लाइव सर्वर क्या करेगा? हमारी grid.html की फाइल को हमें वेब ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, तो जो मैंने टाइटल दिया है वो मुझे शो हो जाएगा और इसके अलावा कोई काम इस वजह से नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी कोई काम किया ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई कंटेंट नहीं लिखा, ना कोई मैंने इसको स्टाइलिंग की है। अब एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। पहले ग्रिड डैश कंटेनर को मैं क्या करूँगा? टारगेट करूँगा। टारगेट करने के बाद मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तुम सबसे पहले एक तो बैकग्राउंड कलर ले लो ताकि हमें दिखना तो शुरू हो। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ एक्वामेरीन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं न्यू लाइन में आकर इसको हाइट भी दे दूंगा और हाइट मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 550 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ यार। और उसके बाद एक और काम ये करूँगा कि अच्छा अभी इसको इतना ही रखते हैं और उसके बाद मैं अपने आइटम को जो है वो टारगेट कर लूँगा। आइटम को मैं क्या बोलूँगा कि भाई आइटम भाई तुम एक काम ये करो कि तुम बैकग्राउंड कलर ले लो। कौन सा बैकग्राउंड कलर दें भाई? यार ये वाला ले लेते हैं, इसका नाम बड़ा मुश्किल लगता है बस मुझे। अच्छा खैर, इसका नाम खैर यही है,
ठीक है भाई, जो भी आ रहा है वही है इसका नाम। अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं कि हम इनको हाइट और विड्थ भी दे दें। तो मैं हाइट इसको दे देता हूँ 130 कर लेते हैं, 130 पिक्सल, और विड्थ भी मैं इसको कर लेता हूँ 130 पिक्सल की। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद कंट्रोल एस से सेव करते हैं और ज़रा चलकर अपना आउटपुट देखते हैं। तो भाई नो सरप्राइज़ ऐसा ही आना था। ठीक है, एक काम ये करते हैं कि हम इसको जो है वो बीच में से मार्जिन देकर दिखा देता हूँ मैं जब तक आपको। ठीक है, मार्जिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको दे दूँ बीच में से 4 पिक्सल की अगर दे दूँ, मार्जिन ज़्यादा नहीं देना चाहता, 4 पिक्सल की मार्जिन दे दूँ अगर, तो देखो इस तरीके से जो है वो आपको बीच में गैप दिख चुका है हमारे आइटम्स में। ठीक है भाई, तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी कर सकता है। अब बारी आती है किसकी, CSS ग्रिड को समझने की। देखो, जब हमने बात करी थी फ्लेक्स बॉक्स की, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या था, एक फ्लेक्सिबल बॉक्स का, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो अपने आइटम्स को रॉज में या कॉलम्स में अलाइन कर सकते हो। CSS ग्रिड ये कहता है कि आप एट अ टाइम अपने आइटम्स को रॉज और कॉलम दोनों में अलाइन कर सकते हो। जैसे अलाइन करना चाहो, जैसा लेआउट बनाना चाहो, रॉज और कॉलम्स में आकर बना सकते हो। अब वो कैसे करेंगे भाई, देखो इसमें हमारे पास देखो दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आता है ग्रिड कंटेनर और एक आता है हमारे पास ग्रिड आइटम। ग्रिड कंटेनर क्या होता है, ग्रिड कंटेनर वो चीज़ होती है जिसको आप क्या कर सकते हो, जहां पर आप आकर अपना डिस्प्ले क्या कर दोगे, ग्रिड कर दोगे। तो वो चीज़, वो कंटेनर क्या बन जाएगा आपका, वो कंटेनर बन जाएगा आपका ग्रिड लेआउट के लिए बन जाएगा। ठीक है, वो एक आपका ग्रिड कंटेनर बन जाएगा। उसके अंदर जितने भी उसके चाइल्ड होंगे, मतलब उसके आइटम होंगे, वो क्या कहलाएंगे, ग्रिड आइटम्स कहलाएंगे। सिंपल दो चीज़ें तो ये समझ लो। अब उसके बाद देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस कंटेनर को ग्रिड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैं क्या करूँगा, इसका डिस्प्ले क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसका डिस्प्ले बोलूँगा कि भाई डिस्प्ले भाई तुम अब क्या हो जाओ, ग्रिड हो जाओ। जैसे ही मैंने ये किया, अब ये क्या हुआ है, ये एक ग्रिड बन चुका है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर कोई चीज़ दिखेगी नहीं, अभी ये ग्रिड बन चुका है, बस इतना काम हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपने ग्रिड लेआउट में ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ग्रिड लेआउट में इतनी रॉज होनी चाहिए और इतनी कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं अपने ग्रिड लेआउट में बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा GTR लिख लेते हैं पहले, ग्रिड टेम्पलेट ड्रॉज। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट ड्रॉज, और उसके अंदर अब मैं बताना शुरू करूँगा। मैं बताना शुरू करूँगा कि भाई सबसे पहले काम करो कि 133 पिक्सल, 133 पिक्सल, 133 पिक्सल। ये क्या बता दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास कितनी रोज आनी चाहिए, 3 रोज आनी चाहिए इतनी पिक्सल की। उसके बाद मैंने बता दिया GTC का मतलब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब मैं कॉलम्स बताने वाला हूँ, कॉलम्स में भी मैं यही वैल्यू दे देता हूँ, 133 पिक्सल, 133 पिक्सल, 133 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और ज़रा अब आपको चलकर आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके का लेआउट आ चुका है। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ कि ज़रा अगर मैं इसको आपको हटा के दिखाऊँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या बता दिया, यहाँ पर मैंने इनको बता दिया कि मेरे पास रॉज और कॉलम इस इतने इतने पिक्सल के हैं, मेरे पास आ जाए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ही बता दिया कि मेरे पास कितनी रोज आनी चाहिए, 3 रोज आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर बता दिया, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो देखो मेरे पास यहाँ पर लेआउट ऐसे ही बन गया, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम आ गए, 3 रोज आ चुकी हैं। ज़बरदस्त हो गया है भाई। अब देखो एक चीज़ ये होती है, लेकिन ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम क्या करें, पिक्सल में यूनिट्स दें। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रिड क्या लेकर आता है, CSS ग्रिड हमें बोलता है कि भाई आप भले इसको ऐसे यूज़ नहीं करो, आपके लिए मैं एक बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ। क्या बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिपीट का फंक्शन और एक FR की यूनिट। अब ये क्या होती है भाई, सबसे पहले आ जाते हैं GTR लिखते हैं। ठीक है, GTR लिखने के बाद ग्रिड टेम्पलेट रॉज में रिपीट का फंक्शन आ जाएगा। रिपीट के फंक्शन के अंदर आप बोल दो कि भाई मेरे पास हैं 3 रॉज, मुझे चाहिए 3 रॉज, और उन 3 रॉज की यूनिट क्या होनी चाहिए, 1FR। उनको कैसे डिवाइड कर दो, 1FR में डिवाइड कर दो। मैंने इसको रिपीट करा और डुप्लीकेट किया और यहाँ पर आकर मैं इसको बोल दूंगा कॉलम के लिए। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देंगे, यहाँ पे भी 3 कॉलम और 1FR कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके का मेरा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, देखो सबसे पहले तो मैंने बोला कि भाई ग्रिड टेम्पलेट रॉज, मतलब मैं अभी रॉ डिफाइन करने वाला हूँ कि मेरे पास कितनी रॉज होनी चाहिए। मैंने रिपीट का फंक्शन लगाया, रिपीट के फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि मुझे 3 रॉज चाहिए भाई। कितनी रॉज चाहिए, 3 रॉज चाहिए। अब ये 1FR का मतलब क्या है, देखो FR का मतलब होता है कि जितनी आपकी स्क्रीन है ना, पूरी विड्थ की जो पूरी स्क्रीन की जो आपकी विड्थ है, उसको क्या कर दो, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दो। कितने फ्रैक्शंस में, यहाँ पर आपने बता दिया कि 3 रॉज हैं तो उनको 3 रॉज के फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो। तो ये FR का यूनिट ये काम करता है कि इसने क्या करा, आपने पूरी विड्थ देखी इसने और उसको क्या कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखो जितनी विड्थ इसकी उतनी ही इसकी भी है, ऐसा हुआ है।
और देखो इस तरीके से ही काम हुआ है। ऐसे ही इसने रॉ में भी यही काम किया है, कॉलम में भी इसने यही काम किया। देखो तीनों कॉलम्स आपको बराबर विड्थ के दिख रहे हैं, तो ये काम हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए क्या हो सकता है, देखो इसके लिए एक और चीज़ ये भी हो सकती है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और मैं ज़रा एक काम ये करता हूँ कि मैं आपको इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल इसको लिख सकते हैं, अगर हम रिपीट का फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहें, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1FR 1FR 1FR, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है, Ctrl+V। और इस चीज़ को मैं जब तक क्या कर देता हूँ, कमेंट करके दिखाता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, Ctrl+S से सेव करूँगा। अभी आउटपुट दिखाऊंगा तो अभी भी नो सरप्राइज यही आउटपुट आना है, क्योंकि बात का मतलब वही है कि यार मैंने पहले क्या बोला था कि भाई 3 कॉलम होंगी, मतलब 3 रो होंगे, उनकी यूनिट क्या होगी 1FR 1FR 1FR, वही चीज़ मैंने बता दी। तीनों को रिपीट करने से बेहतर है आप क्या यूज़ कर लो, रिपीट का फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि अगर आपने सेम ही वैल्यूज़ देनी है तो आप क्या कर लो, रिपीट का फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हमने Ctrl+S से सेव करके मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, हमारे पास यही चीज़ आनी है। अब अगर मैं यहाँ से अगर इसको विड्थ और हाइट दूंगा तो अब देखना मेरे पास क्या होगा। अब ये देखो इस तरीके की चीज़ें करते रहा करो ताकि आप लोग को चीज़ें देखें। देखो अब इसने कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब मैंने अगर इसको विड्थ और हाइट अपने आइटम्स को दे दी तो अब ये वाली विड्थ और हाइट हम ले रहे हैं, और यहाँ पर बीच में इसने स्पेस दे दी है। ये अब FR की यूनिट से काम कर रहा है, ठीक है। ये FR का यूनिट देख रहा है कि भाई देखो बराबर में बीच में सबको जो है वो सेम स्पेस मिलना चाहिए। देखो सबको सेम स्पेस ही मिल रहा है, बीच में इतना भी गैप आ रहा है, यहाँ पे भी इतना गैप आ रहा है, यहाँ पे भी इतना गैप आ रहा है। तो इस तरीके से इसने क्या करा है, इसने बस ये डिवाइड कर देता है आपके जो है वो आइटम्स को, एक पूरी स्क्रीन की विड्थ लेता है और उसके लिहाज से ये खुद से डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, वापस आके दिखाता हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चलता हूँ। अब वो एक और चीज़ क्या है, देखो अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे रॉ या कॉलम में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा रॉ गैप की प्रॉपर्टी को। रॉ गैप की प्रॉपर्टी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ 30 पिक्सल का मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, Ctrl+S से सेव करूँगा, आकर दिखाऊंगा, तो देखो ये मेरे पास रॉज में देखो स्पेस आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ कॉलम में भी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ क्या कर लूँगा, कॉलम गैप यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं कॉलम गैप, Ctrl+S से सेव करूँगा, अब आकर दिखाऊंगा, तो देखो कॉलम में भी मेरे पास क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है। तो देखो कितना ज़बरदस्त लेआउट बनना शुरू हो चुका है अभी से हमारा। अब एक और चीज़ देखो, अब मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, देखो इस तरीके के लेआउट्स आपने बहुत देखे होंगे। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा पहला वाला है ना, पहला वाला जो आइटम है ये इसके साथ मिल जाए, ये दोनों मिलकर एक सेल बनाए और ये वाला आइटम बेचारा अकेला रहे और नीचे वाले सारे ऐसे ही रहें। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसको करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं स्पैन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। स्पैन समझ लो, या आप इस तरीके से समझ लो स्टार्ट एंड की, जिसमें हम बताते थे कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पर जाकर एंड हो। करके देखते हैं भाई, हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने किसी एक आइटम को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं अपने आइटम 1 को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं आइटम 1 को बोलना चाहता हूँ कि भाई आइटम 1 वाले भाई, अच्छा ये ज़रा मार्जिन मैं यहाँ से हटा दूँ, ज़रा Ctrl+S से सेव करता हूँ और मार्जिन अगर हटा दूँ तो देखो सही है, अभी भी मेरा जो है वो सही काम कर रहा है। मैंने मार्जिन सिर्फ उस टाइम शुरू के लिए लगाई थी। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा पहला वाला जो आइटम है वो दूसरे वाले आइटम के साथ मिल जाए। इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझो। अच्छा पहले एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्जिन पैडिंग आ रही होती है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका CSS ग्रेड से ताल्लुक नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगोगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ देने वाला हूँ वो पूरे वेब पेज पर अप्लाई होगी। मैं बोलने वाला हूँ कि भाई मार्जिन तुम क्या ले लो, 0 ले लो, और पैडिंग क्या ले लो, 0 ले लो, ताकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे रहा था वो ये अब नहीं लेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो जो स्पेस आ रही थी वो जा चुकी होगी, और देखो वो जा चुकी है, ठीक है। तो अब ज़रा सही से लगा रहा है। अब खैर हम वापस आते हैं। हाँ मैं ये बोल रहा था कि भाई देखो इस चीज़ को समझने से पहले आप ये चीज़ समझो, जब भी हम लेआउट की बात करते हैं ना, तो देखो पहली लाइन हमारी ये होती है, ये हमारी पहली लाइन जा रही है कॉलम वाइज। अगर हम देखें ये हमारी पहली लाइन है, फिर उसके बाद ये वाला जहाँ एलिमेंट ख़त्म हो रहा है ना, ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है। फिर ये हमारी इस तरीके से तीसरी लाइन है, फिर ये हमारी इस तरीके से चौथी लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं ये करके भी दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ पर आता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें जो है ना ग्रिड का लेआउट सही से व्यू नहीं मिल रहा होता, ये चीज़ें नहीं मिल रही होती। जब आप ग्रिड इनिशियलाइज़ कर देते हो ना, तब आपके पास एक चीज़ आती है। मैं ज़रा ये रिस्पॉन्सिवनेस का हटा देता हूँ यहाँ से, ये इस तरीके से यहाँ से हट जाएगा, और इसको ज़रा ऊपर करते हैं यहाँ से। ये ऊपर करने के बाद
यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ये मेरे को बोल रहा है ग्रेड का, जैसे ही मैंने इस पर देखो होवर किया, देखो ये बता रहा है मुझे। ठीक है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए चीज़ें। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर ग्रेड पे होवर कर रहा हूँ तो देखो ये मुझे बता रहा है, देख रहे हो ये किस तरीके से हमें पूरा अपना हमारा जो है वो पूरा लेआउट दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये मुझे बता रहा है, ये मेरी पहली लाइन है। ठीक है, पहला रो पहली कॉलम की लाइन, फिर ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है। तो देख रहे हो ये इस तरीके से हमारी 4 लाइनें होती हैं, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला कॉलम जो है, ये वाला जो मेरा सेल है वो यहाँ तक आ जाए, मतलब ये दोनों मिलकर एक सेल बना लें। ठीक है, तो देखो पहली रो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 और 3 पर मैं एंड करना चाहता हूँ। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई तुम क्या करो, ग्रिड टेम्पलेट नहीं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रेड कॉलम स्टार्ट बोलूंगा। और ग्रेड कॉलम स्टार्ट के बाद मैं इसको बोल दूंगा कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से स्टार्ट हो और एंड कहाँ पर हो। मैं यहाँ पर स्टार्ट की जगह क्या लिखूंगा, एंड लिखूंगा और एंड के लिए हमने क्या देखा था 3, तो 3 लिखूंगा। तो अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये सब पर आ गई है और मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाले आइटम पर आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा और मैंने क्या आईडी दी थी, आइटम 1 को आईडी दी थी, पहले वाले आइटम को क्या आईडी दी थी, आइटम 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा हैश, मैं काम करता हूँ हैश लिखूंगा, आइटम -1 लिखूंगा और यहाँ आकर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा। तो अब देखो जो मैं चाह रहा था वही चीज़ हो जाएगी। तो देख रहे हो जो मैंने आप लोगों को बोला था। और अगर मैं चाहता हूँ ये पूरा एक ही आइटम बन जाए, ये अभी तीसरा भी नहीं है, ये तीसरा अलग नहीं है, ये तीसरा भी इसके साथ मिल जाए। तो देखो 1 2 3 तक तो मैंने बोल दिया था, अब मैं चाहता हूँ ये 4 तक आ जाए। तो 4 तक लाने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि भाई तुम स्टार्ट 1 से हो रहे हो, लेकिन अब तुम एंड कहाँ पर हो, 4 पर जाकर एंड हो। तो देखो ये 4 पर जाकर एंड हो जाएगा। तो देखो इस तरीके के लेआउट्स आपने बहुत देखे होंगे कि ऊपर जो है वो हमारा नेव बार आ रहा होता है, नीचे हमारे कार्ड्स वगैरह आ रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में भी ऐसा देखा होगा कि ऊपर कोई स्लाइडर आ रहा होता है। तो देखो ये बिल्कुल एक उसी तरीके का लेआउट हमारा बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके के लेआउट्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो देखो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो हमने ज़्यादा कोड लिखा भी नहीं है। अगर हम देखें तो देखो इतनी सारी चीज़ें तो हमने कमेंट ही की हुई, हम लोगों ने सिर्फ क्या करा है, इसको ग्रेड इनिशियलाइज करा है, हमने कॉलम बताए हैं, रो बताए हैं, बीच में हमने स्पेस दी है और उसके बाद हमने क्या बोल दिया है कि भाई इतने यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से एंड हो। तो देखो हमने कितना ज़बरदस्त लेआउट मिनटों में बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, ग्रेड कॉलम स्टार्ट ग्रेड कॉलम एंड की। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप इसको रॉज में भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला पहला वाला एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट, तीसरा वाला एलिमेंट, ये तीनों मिलकर एक पूरा यहाँ पे डब्बा बना लें, बाकी सारे वैसे ही रहें। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। तो मैं यहाँ पर एक पूरा डब्बा बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। पहले तो सबसे पहले एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। अभी आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो जैसा हमारा पहला आ रहा था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नो सरप्राइज। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों डब्बे मिल जाएं और एक डब्बा बना लें, सही है, स्पेन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्रेड ड्रॉ स्टार्ट की प्रॉपर्टी और यहाँ से मैं बोलूँगा कि भाई 1 से स्टार्ट हो और कहाँ पर जाकर एंड हो, 4 पर एंड होना। तो मैं यहाँ पर एंड लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 4। तो अब देखो क्या होने वाला है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आकर दिखाऊंगा तो देखो ये इस तरीके का आपका इस तरीके की आप लोगों ने क्या चीज़ देखी होगी। देखो याद करो, अगर हम देखें तो हम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में साइड बार लगे हुए देखे होते हैं। तो ये उस तरीके का लेआउट बनाने में भी काम आता है आपके। ठीक है, अच्छा अब इसकी हमारे पास एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, आप देखो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी पढ़ना ज़रूरी होती है, हमें पता होना चाहिए ना कि भाई अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। अगर मैं बात करूं मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के लिए, मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल क्या, ग्रेड कॉलम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ग्रेड कॉलम लिखूंगा। ग्रेड कॉलम के बाद मैं बताऊंगा कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो, स्लैश के बाद मैं लिखूंगा स्पेन, कि स्पेन कर लो कहाँ तक, 3 तक स्पेन कर लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो देखो जो पहले हम लोगों ने किया था वही काम हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई दोबारा क्या करो, ऐसे ही तुम रॉ के लिए भी करना सीखो। रॉ के लिए क्या करूँगा, रॉ लिखूंगा यहाँ पर, रॉ लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, अब आकर दिखाऊंगा तो अब यही काम ये रॉ में भी करके दिखा देगा। तो इस तरीके से हम ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ भी क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई ज़बरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद अब हम किस पर आने वाले हैं, अब हम आने वाले हैं जस्टिफाई आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखो जस्टिफाई आइटम की प्रॉपर्टी हमेशा लगती है कंटेनर में। जहाँ आपका कंटेनर है वहाँ आप क्या लगाओगे, जस्टिफाई आइटम की प्रॉपर्टी लगाओगे। और जब आइटम की प्रॉपर्टी लगा रहे होगे तो याद रखना इसके लिए आपके पास विड्थ लाजमी
होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करने के बजाय मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ स्टार और स्लैश। ठीक है, ताकि ये मेरी विड आ जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब ज़रा आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो इस तरीके से आ रहा है। अब मैं जस्टिफाई आइटम्स की प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो देखो जस्टिफाई आइटम की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं यहाँ कंटेनर में। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, जस्टिफाई आइटम्स, और जस्टिफाई आइटम सबसे पहले मैं दूंगा सेंटर। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो ये क्या हो गए हैं, सेंटर में आ गए। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, इनको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ 2 बार। ठीक है, और पहले इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और सेंटर की जगह मैं क्या लिख लूँगा, जस्टिफाई आइटम्स। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं एंड लिख लूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आपका दिखाऊंगा तो देखो ये एंड में चले गए। ऐसे ही हम इनको स्टार्ट में भी दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉमेंट करूँगा, इसको यहाँ से अनकॉमेंट करूँगा, सेंटर की जगह मैं क्या लिख लूँगा, स्टार्ट लिख लूँगा भाई। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आकर दिखाएंगे तो ये देखो ये स्टार्ट में आ गए। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा काम था सिर्फ बताना कि आपने कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स की भी। ठीक है, हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, अलाइन आइटम्स की भी प्रॉपर्टी होती है। और अलाइन आइटम्स के लिए आपने क्या करना है, आपने अलाइन आइटम्स के लिए अपनी हाइट को रखना है। अब हाइट और विड्थ का क्या चक्कर है, देखो जस्टिफाई आइटम्स में हम विड्थ को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, विड्थ को हम इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं कि हम हॉरिजॉन्टली कर रहे होते हैं। जस्टिफाई आइटम्स क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको विड्थ की ज़रूरत पड़ती है। और अलाइन आइटम्स आपके वर्टिकल जो है वो अलाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको हाइट देना ज़रूरी होती है। ठीक है, वरना काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अलाइन आइटम्स अगर मैं सबसे पहले इसको क्या दे दूँ, सेंटर दे दूँ फॉर एग्जांपल। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आपको आकर दिखाऊंगा तो देखो ये सेंटर में आ गए। देखो ऊपर से क्या आ गया, स्पेस आ गया। ऐसे ही अगर मैं स्टार्ट करके दिखा दूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ इसको कमेंट करूँगा, यहाँ पर आपको आकर करके स्टार्ट करके दिखाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, वापस आऊँगा तो देखो ये वापस शुरू में ही चलेगा। ठीक है, एंड में करना चाहूँगा तो इसको मैं वापस क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पर आगे इसको कमेंट करूँगा, यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा, एंड करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो अब ये देखो ये बिल्कुल एंड में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये होती हैं हमारी अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज़। अब एक और प्रॉपर्टी आती है हमारी, वो आती है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, जस्टिफाई सेल्फ की। जस्टिफाई सेल्फ का मतलब कि अगर आप किसी एक आइटम पर करना चाहते हो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जस्टिफाई सेल्फ। जस्टिफाई सेल्फ में मैं क्या करूँगा, अगर मैं सेंटर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आकर देखूंगा तो देखो ये मेरा आइटम गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर विड नहीं दी हुई। तो मैं यहाँ पर आकर इसको पहले विड दूंगा, क्योंकि मैं जस्टिफाई की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ये मेरे से कोई बटन दब गया था। अच्छा खैर, इसको यहाँ से विड को वापस सही करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, और अब आकर देखते हैं तो देखो ये मेरा जस्टिफाई, मैंने इसको सेंटर में लाना था तो ये सेंटर में आ गया। अब ये सेंटर में कैसे है, आप बोलोगे यार सेंटर में लग तो नहीं रहा। मैं अभी दिखाता हूँ ये सेंटर में आया कैसे। सबसे पहले मैं करूँगा इसको इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा और ये मुझे देना शुरू करेगा, ये मुझे ग्रिड दे रहा है। देखो ग्रिड पे मैं आया हूँ तो देखो ये देख रहे हो, अब ये देख रहे हो पहला वाला लेआउट, देखो यहाँ पर देखना सही है, इसको देखना, ये देखना, ये अपने इस सेल में देखना, ये सेंटर में आया हुआ होगा। देखो ये बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है। और बाकी इसके नीचे वाला जो आइटम देख रहे हो वो देखो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होती है वैल्यू जस्टिफाई की। ठीक है, लेकिन ये अभी मैंने सेंटर दिया है उस पर्टिकुलर आइटम को, तो देखो ये सेंटर में आ गया है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, जस्टिफाई सेल्फ की। ठीक है, जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर सकते हो, सेंटर में ला सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अलाइन सेल्फ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अलाइन यूज़ करूँगा, अलाइन सेल्फ। इसको यहाँ से कमेंट करूँगा वापस, यहाँ से विड्थ को कमेंट करके और हाइट को वापस ले आऊँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, वापस आऊँगा। अब देखो ये अलाइन मेरा आ गया है। अब मैं वापस इस ग्रिड पे आऊँगा तो देखो ये अलाइन देख रहे हो, ये बिल्कुल बीच में आ गया। बाकी इसके नीचे वाला अलाइन वाला देखोगे आइटम, तो देखो वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ देखो वो बिल्कुल बीच में आया हुआ है उस सेल के, देखो ये वाला सेल देखो बिल्कुल बीच में आया हुआ है, देखो दोबारा देखो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, और वो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, वो प्रॉपर्टी भी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है भाई। वो प्रॉपर्टी है हमारे पास प्लेस आइटम और प्लेस सेल्फ की। ये क्या होती है, देखो जब भी आप जस्टिफाई और अलाइन दोनों की सेम वैल्यू रखना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू, मैं यहाँ से काम क्या करता हूँ कि मैं विड्थ को भी हटा देता हूँ और हाइट को भी विड्थ और हाइट को दोनों को रहने देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद मैं एक काम ये करके दिखाता हूँ आपको, प्लेस आइटम की प्रॉपर्टी को लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, प्लेस आइटम लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्लेस आइटम लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंटर,
कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाता हूँ। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, सेंटर में आ गए। प्लेस आइटम का मतलब होता है कि आपने जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम दोनों को क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने जस्टिफाई और अलाइन आइटम्स को दोनों को सेम वैल्यू देनी हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्लेस आइटम को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आप एक और काम क्या कर सकते हो, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक चीज़ लिख लेता हूँ, कमेंट लिख लेता हूँ, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई की स्पेलिंग को क्या हो गया, आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स, ठीक है। मैं इस वजह से ये सारी चीज़ें लिखता हूँ यार, ताकि जब आप लोगों को ये मैं सोर्स कोड दूँ तो आप लोगों को दूसरी वेबसाइट्स पर ज़्यादा जाना नहीं पड़े या इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े, आप लोगों के पास पहले से सारी चीज़ें हों, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्लेस और प्लेस सेल्फ की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर अगर मैं दूंगा फॉर एग्जांपल सेंटर, तो अब ये क्या होगा, अब ये आपको देख लो, अब ये क्या होगा, एक आइटम पे ऊपर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो प्लेस आइटम की प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी, प्लेस आइटम की प्रॉपर्टी लगती है कंटेनर में, और प्लेस सेल्फ की प्रॉपर्टी जब आप किसी एक एलिमेंट पर पर्टिकुलर कोई भी पोजीशन अप्लाई करना चाहो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है CSS ग्रिड्स का। अब हमारे पास मैं आप लोगों को एक दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बताने वाला हूँ, और वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, वैसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो उसके लिए काम ये करते हैं कि हमने अभी तक जितना काम किया है हम इसको कर देते हैं कमेंट, और मैं काम और ये करता हूँ कि इसको यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं कुछ कंटेनर्स वगैरह बना लेता हूँ। बल्कि एक कंटेनर तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन सबको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं कमेंट आउट करने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं बनाऊँगा div डॉट आइटम के नाम से, ठीक है। और आइटम के बाद मैं इसको क्लास दूंगा navbar की, ठीक है। navbar की मैंने इसको क्लास दे दी। इसी को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, दोबारा डुप्लीकेट करूँगा, दोबारा डुप्लीकेट करूँगा। एक को मैं आईडी दे दूंगा यहाँ पर, क्या मैं एक को आईडी दे देता हूँ यहाँ पर सेक्शन की, ठीक है। मैं एक को आईडी क्या दे देता हूँ, सेक्शन की आईडी दे देता हूँ। एक को मैं आईडी दे देता हूँ असाइड की, ठीक है, जो हमारा साइड में आ रहा होता है। और एक को मैं दे देता हूँ फुटर की, ठीक है, फुटर की दे देता हूँ एक को आईडी, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं इसको ज़रा कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और वापस चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने शुरू में क्या किया हुआ है, अच्छा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, अभी कॉमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इन सब का कोई काम नहीं है। अभी मैं आपको जो करने वाला हूँ ज़रा वो अब आप लोग देखना। और यहाँ पर मैं इस आइटम को भी अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि अच्छा, एक काम ये करते हैं कि इसको आइटम की प्रॉपर्टी देने के बजाय यहाँ पे आइटम्स भी नहीं देंगे, हम इसको दे देते हैं ग्रेड आइटम दे देते हैं यार, ताकि थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाए, तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर भी क्या कर दूँगा, मैं मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर VS कोड की, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा ग्रिड डैश आइटम, ठीक है। इस तरीके से कर लेता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्लास यूज़ करूँगा किसकी, ग्रिड डैश आइटम की, ठीक है। ग्रिड डैश आइटम की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद मैं अंदर दे दूंगा सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ येलो ग्रीन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि ज़रा बॉर्डर आपको दिखे। बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का दे देता हूँ भाई, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा चलकर अपना आउटपुट देखते हैं, तो कुछ हमें इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है, ठीक है भाई, कोई ऐसा मसला है नहीं अभी तो। इतना करने के बाद अब हम एक काम ये करते हैं कि हम देंगे अपना यहाँ पर ग्रिड गैप दे देते हैं, ठीक है। ग्रिड गैप हम दे देते हैं। ग्रिड गैप का मतलब ये होता है कि आप जो है वो गैप देना चाहते हो, आप उसकी जगह रॉ गैप और कॉलम गैप भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाला हूँ, ग्रिड गैप यूज़ करने वाला हूँ। ग्रिड गैप मैं इसको दे देता हूँ, ग्रिड गैप देना था ग्रिड डैश गैप, ठीक है। और ग्रिड गैप देने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा फॉर एग्जाम्पल 1 रैम यूज़ कर लेते हैं, 1 रैम यूज़ कर लें या 15-16 पिक्सल यूज़ कर लें। यहाँ पर 1 रैम यूज़ कर लेंगे तो इस तरीके से हमें कुछ स्पेस मिल जाएगी। उसके बाद अब मैं काम ये करने वाला हूँ, जो मैं आपको न्यू प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा सबसे एंड में लिख लूँगा ताकि आप लोगों के पास कोड ज़रा स्ट्रक्चर में रहे, ठीक है, ताकि आप पता चले कि पहले क्या चीज़ पढ़ाई थी। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा ये सिंगल कोटेशन, और मैं बोलूँगा कि भाई क्या आ जाए, नेवबार आ जाए, नेवबार आ जाए, नेवबार आ जाए,
और क्या आ जाए, नेव बार आ जाए। कितनी बार नेव बार लिखा है मैंने, 4 बार। एक चीज़ याद रखना, जितनी बार मैंने पहली लाइन में ली है उतनी ही बार मैंने आने वाली लाइन्स में भी देना है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और दूसरी लाइन में मैं बता दूंगा कि यहाँ पर क्या आ जाए, हमारा असाइड आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाए, असाइड आ जाए। यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, सेक्शन आ जाए, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन आ जाए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर एंड में हमारा क्या आ जाए, फुटर आ जाए, ठीक है। इसको भी क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं देख लूँ, मैंने इसी तरीके से बनाया था, हाँ ठीक है, फुटर वगैरह सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। अभी ये जो मैंने नाम दिए हैं ये मैंने आईडी के नाम नहीं दिए हैं, ये मैंने किस चीज़ के नाम दिए हैं, जो चीज़ अभी मैं आगे करने वाला हूँ। मैं आगे क्या करने वाला हूँ, अब ज़रा ये देखो। मैं यहाँ पर आया और मैंने अपनी आईडी को टारगेट किया सबसे पहले नेव बार वाली, और नेव बार वाली आईडी को टारगेट करने के बाद मैंने इसको ग्रेड एरिया दिया। ग्रेड एरिया मतलब मैंने इसको एक नाम दे दिया, और नाम मैंने इसको क्या दिया, नेव बार, जो कि मैंने ऊपर उसको दिया भी है। इसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मेरे सेक्शन के लिए, साइड के लिए, और ये फुटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लूँगा सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, असाइड, और यहाँ पर मैं कर लूँगा फुटर। फुटर करने के बाद ऐसे ही यहाँ पर भी मैं क्या कर लूँगा, सेक्शन लिख लूँगा। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, असाइड कर लूँगा। अभी इस चीज़ से घबराना नहीं, ये चीज़ मैं पूरी अभी समझाऊंगा कि मैंने किया क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, फुटर कर लूँगा। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ज़रा चल कर देखते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब देखो मैंने किया क्या है, मैं गया अपने ग्रेड कंटेनर के पास। ग्रेड कंटेनर के पास जाकर मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें एक पूरा लेआउट बताने वाला हूँ, तुम उस लेआउट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देना। ये मैंने क्या किसको बोला है, मैंने अपने बोला है ग्रिड कंटेनर को, जिसका मैंने डिस्प्ले क्या दिया हुआ है, ग्रिड दिया हुआ है। वो मेरा क्या है, डिस्प्ले ग्रिड है, उसका क्या है मतलब, ये क्या है, मेरा ग्रिड कंटेनर है जिसका डिस्प्ले ग्रिड है। उसमें मैंने क्या बोला, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के, मैंने उसको एरियाज बता दिए कि भाई इस गली में ये 4 नाम के लोग रहेंगे, इस गली में ये 3 नाम के लोग रहेंगे, और इनके साथ एक ये बेचारा भाई भी रहेगा, और इस गली में ये 4 नाम के लोग रहेंगे। एक चीज़ याद रखना, जितने लोग इस गली में रहेंगे उतने ही लोग इस गली में भी रहेंगे, उतने ही लोग इस गली में भी रहेंगे। बस इस चीज़ को जहन में रखना, वरना आउटपुट सही नहीं आएगा। इस चीज़ को याद रखना। ये मैंने इसको बता दिया। हमारे ग्रेड कंटेनर ने बोला ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये बंदे हैं कहाँ, आ जाओ भाई। हमने अपने आइटम्स के अंदर हमने क्या बोल दिया कि ग्रेड एरिया को हमने इन सबको एक नाम दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, आपके पास कोई आया, उसने आपको बोला कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पर रहना है, ठीक है, मुझे जो है वो किसी गली में रहना है, आप मुझे उस गली का एड्रेस दे दो। आप क्या करोगे, आप उस बंदे को क्या दोगे, एक एड्रेस दोगे और बोलोगे कि भाई फला बंदे के पास चला जा, वो तुझे वहाँ उस गली में ले जाके छोड़ देगा, मतलब तेरे घर पे लाके छोड़ देगा, जो भी घर तुझे चाहिए। तो आपने ये वाला काम किया हुआ है। आपने इस आइटम को पकड़ा, आपने इस आइटम को बोला कि भाई ग्रेड एरिया तुम ये वाला एड्रेस लो और तुम्हें बुला लिया जाएगा। ऐसे ही इसने सेक्शन वाले को लिया, इसने ये वाला एरिया दे दिया, इसने ये वाला एरिया दे दिया, ये वाला एरिया दे दिया। सबको आपने एरिया के नाम दे दिए। एरिया के नाम देने के बाद जैसे ही आपका ग्रेड कंटेनर कॉल होगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई पहली वाली जो रॉ है, ये क्या बता रहा है, ये रॉ बता रहा है, ठीक है। और ये जो ये है सिंगल, ये आपके कॉलम बता रहे हैं। देखो पहले वाली रॉ में ये बोल रहा है कि भाई 4 नेव बार आने वाले हैं। दूसरी वाली रो में 3 सेक्शन आएंगे और एक असाइड आएगा, और आखिरी वाली रो में 4 फुटर आने वाले हैं। चलाकर देखो तो देखो यही काम हो रहा है। पहले वाली रो में हमारे 4 नेव बार आ गए, तो 4 नेव बार हमारे एक साथ आ गए। दूसरी वाली रो में हमारे 3 सेक्शन आ गए और एक असाइड आ रहा है, देख लो। और एक हमारे आखिरी वाली रो में 4 फुटर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने चुटकियों में फ़ौरन से कितना ज़बरदस्त लेआउट बना चुके हैं हम, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स में इस तरीके के लेआउट्स यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त लेआउट्स बना सकते हो। तो ये था हमारा CSS ग्रेड का टॉपिक, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को जितनी आसानी से समझा सकूं, मैं आप लोगों को उतनी सारी प्रॉपर्टीज़ समझा सकूं, ठीक है। ऑलमोस्ट इतनी ही प्रॉपर्टीज़ आप लोग यूज़ करोगे। आप लोग जितने भी अभी आप लोग डेवलपमेंट वगैरह करोगे, आप लोग इसी को यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त लेआउट्स बना सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ज़बरदस्त लेआउट्स बना सकते हो। और अभी हम जैसे आगे अभी हम, क्योंकि आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ हमारा CSS का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मैंने आप लोगों को सारी ज़ीरो से लेकर हीरो तक की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को तकरीबन बता दिया है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिस करना, इनको और एक्सप्लोर करना, ठीक है। CSS MDN की रेफरेंस की वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाकर उनको और एक्सप्लोर करना, ठीक है। किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उनको एक्सप्लोर करना, और फिर प्रोजेक्ट्स में उनको यूज़ करना। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो 3-4 प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को बनवाऊंगा लाजमी। कुछ एनिमेशन से रिलेटेड भी हो सकता है,
पोर्टफोलियो वेबसाइट भी होगी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखकर 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ आई हो, कोई भी इशू हो, कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आई हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।